आज हम सभी कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को भौतिक विज्ञान विषय में इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत अध्याय 1 वैद्युतावेश तथा क्षेत्र पढ़ाएंगे। इसमें पहला टॉपिक है आवेशन। आवेशन क्या है? जैसे कि हम अपने सूखे बालों में प्लास्टिक की कंघी करते हैं और उसको हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों या तिनकों के पास ले आते हैं, तो हम देखते हैं कि वह कागज के टुकड़ों या तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसमें एक प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। वस्तुओं के इस गुण को ही हम आवेश कहते हैं। आवेशन की प्राचीन अवधारणा क्या है? प्राचीन अवधारणा इसकी है कि जब दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा आता है या उन्हें परस्पर रगड़ा आता है, तब उनमें अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न करता है। इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। इसकी आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कंसेप्ट, यह है कि वह क्रिया जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का परस्पर आदान प्रदान होता है उसे आवेशन कहते हैं। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वह धनावेशित तथा जिसमें प्रवेश कर जाते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार किसी वस्तु के आवेशित होने का तात्पर्य उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो स्थानांतरित आवेश q = n × e, जहाँ e एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तथा e का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। वैद्युत आवेश का MKS पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है। किसी चालक से होकर के t सेकंड में प्रवाहित आवेश Q हो तो उस चालक से होकर प्रवाहित धारा I = Q/t या Q = I × t। आवेश का एक मात्रक एम्पियर × सेकंड भी होता है। दूसरा टॉपिक है वैद्युत आवेश क्या है। देखिए, जिस मूल कारण की उपस्थिति से वस्तुओं में अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। यह आवेश द्रव्य से संबंधित वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। समान प्रकृति के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। चौथा टॉपिक है घर्षण द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण कैसे किया जाए। तो जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। इससे कांच पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण धन आवेश की अधिकता हो जाती है तथा रेशम पर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है। अतः कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन आबनूस में आ जाते हैं। अतः आबनूस की छड़ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाती है तथा खाल इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हो जाती है। पांचवा टॉपिक वैद्युत आवेश का संरक्षण। ये वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। वैद्युत आवेश का केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। वैद्युत आवेश संरक्षण का एक सुंदर उदाहरण एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन को एक दूसरे के अत्यंत समीप लाने पर मिलता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तथा पॉजिट्रॉन पर ठीक उतना ही धन आवेश होता है। इस प्रकार इन दोनों का कुल वैद्युत आवेश शून्य है। जब ये एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा इनके स्थान पर दो गामा फोटॉनों की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार कुल वैद्युत आवेश अब भी शून्य ही रहता है।
8वां टॉपिक है मूल आवेश क्या है, फंडामेंटल चार्ज क्या है। वस्तुओं के बीच आवेश का आदान प्रदान आवेश की एक न्यूनतम मात्रा स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही किया जा सकता है। आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को ही मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। 7वां टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता। किसी भी आवेशित वस्तु या आवेशित कण पर आवेश सदैव स्मॉल ई के पूर्ण गुणज में होगा, जैसे स्मॉल ई, 2e, 3e, 4e एंड सो ऑन। किसी भी वस्तु, कण अथवा आयन का आवेश स्मॉल ई की भिन्न जैसे 0.53 या 2/3e कभी नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट है कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। वैद्युत आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। आवेश की छोटी से छोटी इकाई स्मॉल ई है, अतः स्मॉल ई को मूल आवेश कहते हैं। स्मॉल ई का मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। कुछ आवेशित मूल कणों के आवेश निम्नवत हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर माइनस स्मॉल ई, प्रोटॉन का आवेश बराबर प्लस स्मॉल ई तथा अल्फा कण पर आवेश बराबर +2e।